धैर्य और आत्मविश्वास की जीत। दक्षिणी ध्रुव के पास एक विशाल, ठंडी और बर्फ से ढकी दुनिया थी। चारों ओर सफेद बर्फ की चादर फैली रहती और समुद्र की लहरें बर्फ से टकराकर मधुर ध्वनि पैदा करती थीं। इसी ठंडी दुनिया में पेंगुइन का एक बड़ा समूह रहता था। वे तैरने में बहुत निपुण थे, लेकिन उड़ नहीं सकते थे। फिर भी वे अपने जीवन से संतुष्ट थे। इसी क्षेत्र से कुछ दूर एक नीले और हरे रंग का सुंदर पक्षी किंगफिशर भी रहता था। वह तेज उड़ान भरता, ऊंचाई से पानी में गोता लगाकर मछलियां पकड़ता और अपनी रंगीन पंखों की वजह से सबका ध्यान आकर्षित करता। किंगफिशर को अपनी उड़ान और तेजी पर बहुत गर्व था। एक दिन किंगफिशर समुद्र के किनारे बैठा आराम कर रहा था। तभी उसकी नजर बर्फ पर फिसलते हुए पेंगुइन पर पड़ी। पेंगुइन मजे से बर्फ पर फिसल रहा था और फिर पानी में छलांग लगाकर तैरने लगता। किंगफिशर हंसते हुए बोला, अरे पेंगुइन भाई, तुम तो पक्षी होकर भी उड़ नहीं सकते, केवल फिसलते और तैरते रहते हो। पक्षी कहलाने लायक भी हो या नहीं? पेंगुइन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हर पक्षी की अपनी विशेषता होती है। मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन समुद्र में बहुत गहराई तक तैर सकता हूं। किंगफिशर ने घमंड से कहा, उड़ान ही असली ताकत होती है। बिना उड़ान के कोई पक्षी अधूरा है। पेंगुइन मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि बहस करने से कुछ नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद समुद्र में भयानक तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगीं, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं और आकाश में काले बादल छा गए। किंगफिशर उड़कर सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन तेज हवा ने उसे संतुलन बनाने नहीं दिया। एक तेज झोंके ने उसे समुद्र की ओर धकेल दिया और वह पानी में गिर पड़ा। किंगफिशर घबरा गया। उसे तैरना ज्यादा नहीं आता था। लहरें उसे इधर उधर पटक रही थीं। वह मदद के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मुझे बचा लो। उसी समय पेंगुइन अपने साथियों के साथ पानी में तैर रहा था। उसने किंगफिशर की आवाज सुनी और बिना समय गंवाए उसकी ओर बढ़ा। अपनी मजबूत तैराकी की मदद से वह किंगफिशर के पास पहुंचा और उसे सहारा दिया। पेंगुइन बोला, घबराओ मत, मेरी पीठ पर टिक जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह तक ले चलूंगा। किंगफिशर डर और शर्म से कांप रहा था, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने पेंगुइन की बात मानी। पेंगुइन बड़ी सावधानी से तैरता हुआ उसे बर्फ के एक सुरक्षित टुकड़े तक ले आया। तूफान थमने के बाद किंगफिशर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने पेंगुइन से कहा, मित्र, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया और खुद को श्रेष्ठ समझा। आज अगर तुम न होते तो मैं जीवित न बचता। पेंगुइन ने सरलता से उत्तर दिया, कोई बात नहीं। जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करना ही सच्ची मित्रता है। कुछ दिन बाद मौसम शांत हो गया। किंगफिशर और पेंगुइन अच्छे मित्र बन गए। अब किंगफिशर जब भी किसी नए पक्षी से मिलता तो कहता, हर किसी की अपनी ताकत होती है, किसी को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल है। किंगफिशर ने उड़कर आसपास के इलाकों की जानकारी पेंगुइन को देना शुरू किया और पेंगुइन समुद्र में मछलियों की सुरक्षित जगहें दिखाता। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करने लगे। धीरे धीरे यह कहानी पूरे पक्षी संसार में फैल गई। सभी को यह सीख मिली कि घमंड इंसान को अंधा बना देता है, जबकि विनम्रता और सहयोग जीवन को आसान बनाते हैं। पेंगुइन और किंगफिशर की मित्रता इस बात का प्रतीक बन गई कि अलग अलग क्षमताएं मिलकर बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। कहानी की शिक्षा किसी को उसकी कमजोरी से नहीं आंकना चाहिए। हर किसी की अपनी अलग शक्ति होती है और घमंड हमेशा नुकसान पहुंचाता है।